देखो, उम्मीदें इस बात से तो लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि दुनिया में जितनी भी पावरफुल चीज़ है ना, उसमें से ध्यान एक चीज़ है, ठीक है? और अगर आप अपनी लाइफ में सही तरीके से ध्यान करते हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ में इसकी वजह से कितने बड़े-बड़े चेंजेस आते हैं। और अगर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे ना, यानी आप पहले भी वैसे ही थे, अब भी वैसे ही हो और ध्यान वगैरह भी कर रहे, तो इस बात की श्योरिटी आपके साथ ध्यान घटित हो ही नहीं रहा। वरना अगर आपके साथ ध्यान घटित हो रहा होता ना, तो ये तो आपको पूरी तरीके से बदल करके रख देता है और आप जैसे पहले होते हो बिल्कुल आपको चेंज कर करके रख देता है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे अगर आप हो, अगर जैसे आप पहले कभी थे वैसे ही अब भी हो, ठीक है? तो समझ जाना आप ध्यान सही तरीके से कर ही नहीं रहे, आपके साथ ध्यान घटित हो ही नहीं रहा। वरना मेरे भाई ध्यान तो पूरी तरीके से आदमी को चेंज कर करके रख देता है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को नोटिस भी करते रहना चाहिए, ठीक है? कि सच में हमारे साथ ध्यान वगैरह घटित हो भी रहा है या नहीं, कुछ इस तरीके से। खैर चलो छोड़ो, इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 2 महीने पहले का है। और अब इनका यह एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो बात ना आज से कुछ टाइम पहले की है, तकरीबन भी 11 मंथ पहले की बात होगी। इनका ना ऑफिस में इनके सीनियर के साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है? जबकि इनकी ना उसमें 1% भी गलती नहीं थी, ठीक है? गलती ना मतलब उसी की थी, मतलब जो इनके सीनियर वगैरह थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया बेसिकली, भरे स्टाफ के सामने, लंच का टाइम था, इन्हें खूब बेइज्जत वगैरह किया, ठीक है? कुछ इस तरीके से, जबकि गलती इनकी नहीं थी बिल्कुल भी, और ये चाह करके भी कुछ बोल भी नहीं पाए उन्हें कभी नौकरी से निकाल दे, क्योंकि एक मिडल परिवार के लिए ना, मतलब एक मिडल बंदे के लिए नौकरी अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है। तो इसलिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। बट ये क्या था, उसी दिन से ना अंदर से डिस्टर्ब रहने लग गए थे, परेशान रहने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने जो बेइज्जती वगैरह की ना, वो अकेले नहीं की थी, वो पूरे के पूरे स्टाफ के सामने की थी, ठीक है? तो इसलिए जो है ना कि इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी क्या होता था कि जैसे इनके दोस्त वगैरह थे, वो भी इन्हें थोड़ा बहुत हंसी मजाक में चिढ़ा देते थे। समझ रहे हो गए आप, मतलब कैसा माहौल रहता है। तो अंदर से ना तब से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। यहाँ तक कि उस दिन तो ना ये मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा रोए भी थे, ठीक है? और दिमाग में बार बार आ रहा था कि बस नौकरी को छोड़ दूँ, और दूसरा दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि यार नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा, फिर और नौकरी वगैरह ढूंढने में 100 प्रॉब्लम्स है। और एक दिमाग में ये विचार ये भी आ रहा था कि जो इन्होंने मेरी बेइज्जती की उसका बदला लेना है, ठीक है? तो सेम कुछ ऐसे इनके साथ चल रहा था। तो जिस वजह से क्या था, थोड़े ही टाइम में 1 डेढ़ महीने के अंदर ना ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहने लग गए थे। तब इन्होंने बेसिकली ध्यान वगैरह का सहारा लिया, ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को शांत करने के लिए। अब क्या था, बेसिकली इन्होंने ना 2 सप्ताह तक तो खुद से ट्राई किया, लेकिन जब इनसे ध्यान वगैरह हुआ नहीं, तो इन्होंने बेसिकली क्या था, यूट्यूब पे ही थे, ठीक है? काफ़ी उम्र के आदमी है, तो उनसे ध्यान वगैरह मतलब उनसे कांटेक्ट वगैरह किया और उनसे ध्यान वगैरह सीखना शुरू कर दिया। और ये अपने आप में सही भी रहता है, ठीक है? कि अगर आपके साथ ध्यान वगैरह घटित नहीं हो रहा तो किसी से सीख लो, ठीक है? बट हमारी ना बीच में ईगो आ जाती है, जबकि ना ध्यान वगैरह के मैटर में ईगो वगैरह नहीं लानी चाहिए, ठीक है? वरना मैं ये बोला, ध्यान घटित होने में ना अपने आप में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम, अगर आपको इसका सही तरीका नहीं पता। तो ये मेरा भी पर्सनली सजेशन ये है कि अगर आपसे ध्यान वगैरह घटित नहीं हो रहा ना, आपसे ध्यान वगैरह करना आता नहीं या हो नहीं रहा, तो सीख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ था। इन्होंने क्या किया, बेसिकली ध्यान वगैरह सीखना शुरू कर दिया अपने आप को शांत करने के लिए। पर्पज बस इनका यही था। तो इन्होंने क्या था, बेसिकली 3 महीने के आसपास तक, ठीक है, उनसे ध्यान वगैरह अच्छी तरीके से सीखा। बीच में काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुए और इनका जो ध्यान वगैरह में वो मन भी लगने लगा। तो ये बस अपनी डेली लाइफ में फिर ध्यान वगैरह करने लगे थे, ठीक है? और अंदर से खुश भी रहने लगे, मस्त भी रहने लगे, ठीक है? और इन्होंने ना एक चीज़ नोटिस की थी कि जैसे ना स्टाफ वगैरह था और घर में ही, ठीक है, जो लोग थे ना, अभी ने थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग गए थे, ठीक है, पहले के मुकाबले। मतलब पहले उतनी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दिया करते थे लोग, लेकिन अब जो है नहीं कि लोग रिस्पेक्ट वगैरह भी देने लगे थे। तो सेम कुछ ऐसे जाता जा रहा था, ठीक है? और इनका जो मन है वो भी काफ़ी ज़्यादा शांत वगैरह रहने लगा था, ठीक है? और फिर से ना ये मान करके चलो, फिर से पहले जैसा माहौल बन चुका था। तो अभी जो है नहीं कि जस्ट 2 महीने पहले की ही बात है। तो जो वो आदमी था बेसिकली, मतलब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मतलब ध्यान वगैरह करने से पहले कि जो जिन्होंने मेरी बेइज्जती वगैरह की, तो वही जो है नहीं कि मतलब मेरे मतलब सभी स्टाफ के सामने मेरे से माफ़ी वगैरह मांगे, ठीक है? तो जस्ट अभी 2 महीने पहले की बात है, ऐसा ही हुआ, ठीक है? जबकि जो वो आदमी है ना जिन्होंने मतलब इनकी बेइज्जती की,
उसने ना मतलब लाइफ में कभी सॉरी बोला ही नहीं। मतलब उसने ना ये मान करके चलो वो काफ़ी गुस्से वाला आदमी है, काफ़ी झगड़ालू टाइप आदमी है। और वैसे भी ना वो मतलब और लोगों से भी झगड़ा वगैरह करता रहता है ऑफिस में। कई बार उसने ना मतलब औरों को मतलब जैसे इनके साथ किया ऐसा ही औरों के साथ भी किया हुआ है, मतलब ऐसा औरों के साथ भी किया हुआ है उस बंदे ने। लेकिन उन्हें ना कभी भी लाइफ में सॉरी वगैरह नहीं बोला, ठीक है। लेकिन बेसिकली अभी जस्ट 2 महीने पहले जब ये नॉर्मली खाना वगैरह खा रहे थे लंच टाइम में, तो ये इनके पास आए और वहाँ पे ना पूरे के पूरे स्टाफ के लोग थे। तो इनके सामने ना पूरे स्टाफ के सामने माफ़ी वगैरह मांगी इनसे, ठीक है। मतलब अपने आप ही आप ये देखो, जबकि उन्होंने ना किसी ने लाइफ मतलब किसी तक मतलब किसी से अब तक माफ़ी वगैरह नहीं मांगी थी। ऐसी हरकतें ना उन्होंने और भी लोगों के साथ की थी, और भी स्टाफ वालों के साथ की थी, लेकिन औरों को ना किसी को भी इन्होंने वो नहीं बोला, सॉरी वगैरह बोला। लेकिन जस्ट अभी 2 महीने पहले इन्हें सॉरी वगैरह बोला और बोला कि हाँ उस टाइम मेरी गलती वगैरह थी, सॉरी भी बोला और अपनी गलती वगैरह भी एक्सेप्ट की, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पावर देखो इन सब चीज़ों की। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, आदमी का मूड कभी भी चेंज हो जाता है, इनसे माफ़ी मांग ली तो ध्यान का इसमें क्या लेना देना। तो इसमें सारा खेल ध्यान का ही है। आप ये थोड़ा सा सोच करके देखो ना, और लोगों से उन्होंने माफ़ी वगैरह क्यों नहीं मांगी, इनसे क्यों माफ़ी वगैरह मांगी। थोड़ा सा सोच करके देखो ये औरों से क्या स्पेशल कर रहे हैं, ध्यान ही तो कर रहे थे। और देखो ध्यान में क्या होता है कि जब आप ध्यान वगैरह करते हो ना, ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि जो लोग आपसे नफरत करते हैं ना वो भी आपसे प्यार वगैरह करने लग जाते हैं, ठीक है। ये मान करके चलो। और कि जैसे कोई आदमी है जो आपसे नफरत वगैरह करता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ उसके अंदर से ना आपके लिए जो नफरत वगैरह है वो तो खैर ख़त्म अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। भले ही वो आपसे प्यार वगैरह करे या ना करे, बट वो जो आपसे नफरत करता है ना सामने वाला बंदा, वो आपसे नफरत करना बंद कर देता है, ठीक है। ध्यान अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है, ऐसी चीज़ें होती है सेम। और बाकी के लिए ना मैं बाकी कुछ प्रूफ वगैरह नहीं दूंगा, कुछ बोल लूँगा नहीं। जब आप अपनी लाइफ में ध्यान वगैरह करोगे ना और आपके साथ ध्यान वगैरह घटित होने लगेगा, ऐसी चीज़ें अपने आप होने लगेगी, ठीक है। कि जो लोग कभी आपको रिस्पेक्ट देते थे वो भी आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे, ठीक है। जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया वे भी आकर के आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे सॉरी वगैरह कहेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जब आपके साथ ध्यान घटित होता है, ठीक है। तो इनका एक बेसिकली एक्सपीरियंस था, ठीक है, जो कि अभी जस्ट 2 महीने पहले हुआ था। और ये अभी भी बेसिकली ध्यान वगैरह कर रहे। तो ये बस इनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, इन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। और बाकी अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो ध्यान को लेकर के तो व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ध्यान देना, कॉल वगैरह मत करना, ठीक है, क्योंकि कॉल वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये बस अपनी लाइफ में ना सही तरीके से ध्यान वगैरह करते रहो। आप सोच भी नहीं सकते आगे चल करके ना भविष्य में इसके आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप ध्यान को कोई छोटी मोटी चीज़ मत समझो, ये दुनिया की ना जो दुनिया की पावरफुल चीज़ है, ठीक है, उसमें से ये एक चीज़ है। भला इसे आज तक साइंस ही नहीं समझ पाया, ठीक है। तो आप ही थोड़ा सा देखो कि जिस चीज़ को साइंस नहीं समझ पा रहा है, यानी ध्यान की शक्ति को, ध्यान को, तो देखो वो अपने आप में कितनी एडवांस लेवल की चीज़ होगी, कितनी पावरफुल चीज़ होगी। तो इसलिए यही है कि बस ध्यान को ना बस सही तरीके से अपनी लाइफ में करते रहो और देखना कुछ ही टाइम के अंदर ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर करके रख देगा, ठीक है। तो ये बस इनका एक्सपीरियंस था, ठीक है। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा नीचे, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।